नाशिक टीव्ही हमेशा सच के साथ। भद्रकाली पोलीस ठाण्यामध्ये एक अजब प्रकार पाहायला मिळालाय। मुस्लिम बांधवांच्या शहरातील प्रमुख कब्रस्तान असणाऱ्या शालिमार पीरजादा कब्रस्तान येथे एका व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्यावरून वाद झालाय। शालिमार येथील कब्रस्तान माझ्या खासगी मालमत्तेचं आहे, त्यामुळे मी इथे यांच्या मृतदेहाचं दफन होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मृताच्याच एका नातेवाईकाने घेतली आहे। प्रकरण भद्रकाली पोलीस ठाण्यामार्फत अनिल दौंडे तहसीलदार नाशिक यांच्यापर्यंत पोहोचलं। तिथे बरीच चर्चा होऊन अखेर वसीम पीरजादा आणि परवेज पीरजादा यांची समजूत करून नाशिक तहसीलदार साहेब व सहाय्यक पोलीस आयुक्त दीपाली खन्ना, भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता पवार यांच्या सहकार्याने या सगळ्यांच्या मध्यस्थीने दोन्ही पक्ष शालिमार येथील कब्रस्तान येथे मृतदेहाचं दफन करण्यास तयार झाले आणि या वादावर तात्पुरता तरी पडदा पडलाय। तरी भविष्यात हा वाद पुन्हा होण्याची दाट शंका दिसत आहे। नाशिक शहरातील जुन्या नाशिकमध्ये भद्रकाली परिसरामध्ये पीरजादे कुटुंबियांच्यामध्ये कब्रस्तानच्या बाबतीत अंतर्गत वाद निर्माण झाल्यामुळे का दफनविधीसाठी काही काळ गेला। त्याच्यामध्ये दोन्हीही पार्टींना या ठिकाणी बोलावण्यात आलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांचे हक्क अधिकार याबाबत जे काही वाद आहे त्याबाबत चर्चा केली आणि परंपरेनुसार कब्रस्तानच्या बाबतीत त्यांना पोलीस आणि महसूल प्रशासनाकडून विनंती करण्यात आली आणि आजच्या दफनविधीचा प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लावण्यात आला। दोन्ही पार्टींनी समन्वयाची भूमिका घेतली, त्याच्यामुळे हा मार्ग सुरळीतपणे आजची बैठक पार पडली। सर, किती वेळ चालली चर्चा? सुमारे 1 ते 1.5 तास चर्चा झाली। याच्यामध्ये ते जमिनीचे अधिकार, हक्क, त्यानंतर परंपरा याबाबत सर्व गोष्टींची चर्चा झाली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पीरजादा कब्रस्तान ये हमारी फैमिली कब्रस्तान है। इसमें तदफीन की सिर्फ हमारी ही फैमिली के लोगों को इजाज़त है। ये हमारी परंपरा चलती आती, रिवायत चली आ रही थी। बीच में कोविड-19 की वजह से हमने इंसानियत के नाते 10 से 12 लाशों को वहाँ दफन करने दिया, क्योंकि वो मोमिन थे और उनकी लाशों की बेहुरमती हो रही थी। तो हमारी ईमानी गैरत ने गवारा नहीं किया कि वो ऐसी बेहुरमती हो, इसलिए हमने सबसे पहले अपनी कब्रस्तान को खोला। आज का जो मामला है, ये जुन्नर के लोग थे, यहाँ नासिक में रहते थे और हमने 6 महीने पहले ही हमारी मस्जिद में ऐलान कर दिया था कि भाई हमारी फैमिली के अलावा इस कब्रस्तान में अब किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा मामला तूल पकड़ गया और लाश की बेहुरमती ना हो, मोमिन है, इसलिए हमने इंसानियत के नाते, मानुसकी के नाते और जो साहब थे हमारे तहसीलदार साहब, इनकी विनंती, इनकी रिक्वेस्ट और पीआई भद्रकाली इनकी रिक्वेस्ट और एसीपी खन्ना साहिबा इनकी रिक्वेस्ट पर हमने अपना दिल बड़ा किया और हमने सिर्फ इंसानियत के नाते उसको इजाज़त दी, उन लोगों को इजाज़त दी कि भाई ठीक है, हमारे कब्रस्तान में, फैमिली कब्रस्तान में आप इनकी तदफीन आज के दिन कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग इजाज़त नहीं देंगे किसी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह हमारे मामू का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद हमारे जो कब्रस्तान है, तो उस कब्रस्तान में दफनाने के लिए हमारे ऑब्जेक्शन लिया गया कि यहाँ नहीं दफना सकते। इसलिए हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट गए, फिर वहाँ शाम तक हमारी बहस मुबासे चलते रहा। उसमें वहाँ भी पीआई साहब और एसीपी खन्ना साहिबा वो भी आई, उन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरह से ये मामला हल हो जाए। और कौन थे? ऑब्जेक्शन लेने वाले वसीम पीरजादे और उनके भाई परवेज अजीज़ पीरजादे। ऑब्जेक्शन लेने का कारण? हाँ, इनका कारण ये था कि वो ये बताते कि हमारा ज़ाती कब्रस्तान है और ये कब्रस्तान कोई ज़ाती नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये वक़्फ़ डिक्लेयर है 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको वक़्फ़ डिक्लेयर की हुई है और उसमें ये नंबर भी है वक़्फ़ के वो गैजेट में। दूसरी बात कि वक़्फ़ एक्ट जो 1995 के अंडर में जितने भी कब्रस्तान हैं, दरगाह हैं और मस्जिद है, ये तमाम वक़्फ़ प्रॉपर्टी है और ये कोई भी इसको अपना प्राइवेट नहीं कह सकता। और इस बारे में ऑलरेडी केसेस चालू है, वक्फ बोर्ड में भी चालू है, सिविल कोर्ट में भी चालू है। तो किसी का ये कहना कि भाई ये प्राइवेट है, ये गलत बात है। कब्रस्तान किसी का प्राइवेट नहीं हो सकता, हर मुस्लिम का इख्तियार है उसमें वहाँ दफन होने का। और मैं यही
कहूँगा कि भी आइंदा भी तमाम मुसलमान जो भी जहाँ भी है, हर शहर में, हर मुल्क में, और कोई भी ये से किसी की तदफीन पे ऑब्जेक्शन न ले। किसी का ज़ाती कब्रिस्तान नहीं हो सकता ये। और ये तहसीलदार साहब के पास में भी निर्णय क्या निकला? तो अभी तहसीलदार साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भी ये जो है आज जो डेड बॉडी पड़ी है उसको जल्द से जल्द तदफीन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आज ये कर लो, परंपरा है तुम्हारी, ये परंपरा के हिसाब से वही कब्रिस्तान में दफन किया जाना चाहिए। इंतकाल कितने बजे हुआ? इंतकाल सुबह 7 बजे हुआ और डिसीजन अभी 9:30 बजे हुआ डिसीजन। फाइनल डिसीजन किधर हुआ? फाइनल डिसीजन तहसीलदार साहब के पास और दोनों साहब के पास, और मैं उनका आभारी हूँ और उनके जितना भी स्टाफ है तहसील ऑफिस के सबका आभारी हूँ। भद्रकाली पुलिस डिपार्टमेंट पूरा टोटली, कमिश्नर ऑफ नासिक, डिप्टी कमिश्नर मैडम उनका भी आभारी हूँ, और आईसीपी नासिक जो है उनका भी आभारी हूँ, और पीआई भद्रकाली उनका भी आभारी हूँ, और जो भी स्टाफ है उनका सबका आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और सॉल्यूशन निकाला। और हाँ, कागज़ पत्तर देख के सब उन्होंने डिसाइड किया और ये जो हर एक डिस्प्यूट को हल कर लिया उन्होंने। ये उनके लिए मैं नेक ख्वाहिशात और नेक दुआएं देता हूँ उनके लिए कि उनके आगे तरक्की हो और उनके फ्यूचर भी अच्छा जाए और उनके सब घर में खुशहाली हो। ये उन लोगों को मैं दुआ देता हूँ पीरजादा की हैसियत से, सज्जादा नशीन की हैसियत से। शालिमार येथील पीरजादा कब्रस्तान हा स्वतःच्या मालकीचा आहे असे सांगणारे वसीम पीरजादा व परवेज पीरजादा यांनी रुकनुद्दीन पीरजादा यांचे कुठलेही नातेवाईकांना पुन्हा कब्रस्तानमध्ये दफनविधी करू देणार नाही अशी देखील चर्चा करताना तहसीलदार साहेब यांना सांगितले। जुन्या नाशिक येथील बडी दर्गा परिसरातील 93 वर्षीय रुकनुद्दीन पीरजादा यांच्या मृतदेहावरून झालेल्या प्रकरणाची मोठी चर्चा परिसरात सुरू होती। यासाठी नाशिकचे कलेक्टर साहेब यांनी या विषयामध्ये दखल घेऊन पुन्हा असे कृत्य होऊ नये यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची गरज निर्माण झाल्याचे देखील यावेळी उपस्थितांनी बोलून दाखवले। एबीपी नाशिक टीव्ही